हॉस्पिटल में पड़ी रही, उसके घर से कोई उसको देखने नहीं आया। 3 दिन के बाद उसका खुद का सगा भाई आया देखने के लिए और क्या कहता है कि जीजा जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि इस लड़की को जैसे तैसे मार देना, मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा 2 लड़कियों के साथ, तीसरी मुझे नहीं चाहिए। अब वो औरत क्या करे, उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर उस लड़की को नहीं मारती है तो उसको घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, अगर उसको मार देती है तो एक बहुत बड़ी पापिन बन जाती है। अब क्या करे, उसने बहुत सोचा। जैसे रात हुई वो बाहर निकली और उसने खुले में, आसमान के नीचे, दिसंबर का महीना था, सर्दियों का, उसने खुले में एक खटिया उधर बिछा दिया और उस लड़की को सारे कपड़े उतार दिए। 3 दिन का बच्चा, सारे कपड़े उतार दिए और खटिया के ऊपर लिटा दिया। भरी सर्दी में, दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती है, भरी सर्दी में वहाँ लिटा दिया कि ये जैसे तैसे मर जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोल के रखा था इस तरीके से मारना कि पुलिस को पता नहीं चले कि बच्चा कैसे मर गया। उसने वहाँ लिटा दिया और खुद बरामदे में बैठ गई। अब उसकी राह देख रही है उसके मरने की, वो कि कब मर जाए तो मैं उनको बता दूं कि लड़की मर गई है। देखते देखते उसकी आंख लग गई। सुबह जैसे उसने आंख खोली तो उठी तो उसने सोचा कि बच्ची तो मर गई होगी, अभी 3 दिन का बच्चा है, कहाँ जिंदा रहेगी ठंडी में। तो वो धीरे धीरे खटिया के पास गई। जब उसने ऐसे धीरे से देखा तो वो लड़की का पूरा शरीर नीला पड़ गया था ठंडी से। उसने सोचा कि मर गई होगी। फिर माँ का दिल था ना, वो धड़कने लगा जोर जोर से। तो उसने धीरे से हाथ लगा के देखा तो लड़की ऐसे करके, जैसे उसने हिलाया ना तो वो जोर से ऐसे हिली, वो जोर से। उसने देखा कि लड़की जिंदा थी। माँ का दिल इतना कठोर तो नहीं हो सकता ना। उसने लड़की को उठाया, अपने सीने से लगाया, बोलती है आज के बाद तुझे नहीं मारूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तू जिंदा रहने के लिए पूरी रात ठंड के साथ ऐसे पड़ी रही, मौत के साथ लड़ती रही जिंदगी के लिए, तो क्या मैं तेरे लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती? हमारा जो समाज है ना, वो औरतों के प्रति बहुत क्रूर है। हम दीप में जाके देखें ना, ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं है, ऐसे लिखी लिखाई नहीं है, सच्ची है। दीप में हम जाए ना तो बहुत कचरा है। लोगों के दिमाग में लड़कियों को, औरतों को लेकर इतना बुरा कचरा है ना, उनको ये नहीं पता कि जब दुनिया में औरत ही नहीं होगी तो तुम पैदा कहाँ से होगे। यस? तो उस औरत ने अकेले उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, उसका नाम बनाया। तो ऐसे कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ते हैं लाइफ में, अपने लिए लेना पड़ते हैं कि अगर हम आज खुद जाग गए ना तो कल हमारी बच्चियों को लड़ना नहीं पड़ेगा किसी के साथ। यस? मैं मेरी स्टोरी सुनाऊं ना तो आप बोलोगे मैडम क्या बोल रही है। हमारी बेटी है ना, आज जब मैं 6 महीने की वो मेरे पेट में थी ना, प्रेग्नेंट थी ना मैं, तो हमारी हालात अच्छे नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट में लड़की है। पहले एक बेटा है हमारा, उसके बाद सेकंड डिलीवरी थी मेरी, तो मुझे नहीं पता था कि लड़की है कि लड़का है। तो हमारे हालात इतने खराब थे, मैंने सोचा यार एक बच्चे का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ये दूसरा आ जाएगा तो उसका कैसे करेंगे। तो मैंने सर को बोला, मैंने बोला ये बच्चे को ना निकाल देते हैं, जब से पेट में आया ना जिंदगी खराब हो गई है, खाने को आटा नहीं रहा घर पे, कैसे नेटवर्किंग कर ली हमने, ऊपर से ये बच्चा पेट में आ गया, अभी क्या करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे, खुद भूखे रह रहे हैं तो उसको क्या खिलाएंगे। तो हम एबॉर्शन कर देते हैं, इस बच्चे को निकाल देते हैं। सर तो नहीं मान रहे थे, मैंने जिद करके उनको हॉस्पिटल ले गई। मैंने बोला नहीं, मार देंगे इसको, जो भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, मुझे नहीं चाहिए। पर मेरी डॉक्टर मैडम थी ना, जो मुझे बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने मुझे बोला देखो बेटा, जो लाइफ में आता है ना वो अपनी किस्मत लेके आता है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्या पता इसके आने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। मैं उनकी बात मान ली, मैं घर वापस आ गई। मैंने बोला चलो कोई तो है समझाने वाला, जब आप बोलते हैं ना कि अपना दिमाग काम नहीं करता, दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। तो मैं घर पे वापस आ गई। जैसे तैसे 3 महीने निकाले, 9 महीने के बाद जैसे वो पैदा हुई, जब वो बेटी पैदा हुई ना,
अब मानो मैं बहुत रोई उस दिन कि मैं अगर इसको मार देती ना, मैं कितनी बड़ी हत्या कर देती। मेरी बेटी पैदा हुई है यार, ये तो दुनिया जगत को जन्म देने वाली जननी है, मैं इसको मार देती तो मैं पापी हो जाती। आज वो मेरी बेटी, मैं उसकी बात करती हूँ ना तो गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। वाकई मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में अव्वल आती है। वो जहाँ भी जाती है, पढ़ाई में नंबर 1, अगर वो स्पोर्ट्स में खेलती है तो नंबर 1, वो कुछ भी करती है नंबर 1 ही करती है। अभी उसने IELTS का एग्जाम दिया था, 12th के उसके एग्जाम बाकी हैं अभी। 12th की पढ़ाई करते करते उसने IELTS की पढ़ाई दी करी। उसने पहले बोल के रखा है हमको कि मैं 12th करके मुझे फौरन पढ़ने के लिए जाना है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तेरी वजह से हमने ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी, तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसने IELTS का एग्ज़ाम दिया, 8 बैंड आए उसके, और उसको ब्रॉक यूनिवर्सिटी में, कनाडा में ब्रॉक यूनिवर्सिटी में उसने एप्लीकेशन डाला था, उसको ऑफर लेटर आया और उसके साथ $6,500 का स्कॉलरशिप मिला। बेटियां है ना, बेटियां कभी किसी से लेती नहीं, उल्टा देने ही आती हैं। क्योंकि जब से हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ चेंज हुई है। मैं तो यही मानती हूँ, वो अपनी किस्मत, और वो तो अपने लिए तो लेके आई सब कुछ, और साथ में उसकी वजह से हम भी तर गए। तो औरत अपने आप में एक शक्ति है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है भाई, वो अपने आप में शक्ति है। यस, सब कुछ कर सकती है। कभी कभी पता क्या होता है, मेरे को ना 2-3 लोगों ने ऐसे पहले बोल दिया, काफ़ी महीनों की बात है। मैं ना हमेशा सेमिनार में, आप लोगों ने जज किया होगा कि मैं हमेशा सर के पीछे आती हूँ, देखा होगा। मैं कभी सर के आगे नहीं चलती, शुरू से नहीं चलती हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, वैसे हिंदुस्तान में औरतें अपने आदमी के आगे चलती भी नहीं है। ये संस्कार है, हमारे माँ बाप के संस्कार है ये, कि औरत हमेशा पुरुष के पीछे रहती है, और रहना भी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि 2 कदम पीछे रहने से अगर मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो सकती है तो मुझे और क्या चाहिए। यस, तो मैं पीछे चलती हूँ ना। कई बार मुझे कई लोग पूछते थे कि आप ऐसे सर के पीछे क्यों चलते हो, आपको भी सर के आगे चलना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं 2 कदम पीछे ही अच्छी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड के अगर किसी वजह से अगर पैर लड़खड़ाते हैं तो मुझे पता है कि उनको थामने की जो हिम्मत है वो मेरे में है। और होती है थामने की, और किसी के पास नहीं होती है। तो मेरा पीछे रहना बहुत ही जरूरी है, और मैं अपने आप को कभी आगे देखना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जिसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मैं उसके नाम को बड़ा बनाना चाहती हूँ, अपने नाम को। जिंदगी में ना सब कुछ कर लेना, जितना आप करना चाहते हो, जो भी सपने देखे ना, सब कुछ करना उसको। कि जिंदगी की आप किताब नहीं लिख सकते, पर जिंदगी की जो किताब होती है, एक पन्ने पर अपना नाम जरूर दर्ज करके जाना, कि कल जब आपकी पीढ़ियां उसको पढ़े ना, फक्र महसूस, वाकई में हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा किया हमारे लिए। कहते हैं कि आप हर एक सांसें लेते हो, अपने परिवार को कुर्बान कर दो। सिर्फ एक सांस ऐसी हो दिन में जिसको आप खुलकर ले सको, सिर्फ अपने लिए, कि मैं मेरे लिए जिया। कभी भी दिल में ये मत रखना कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, हमेशा ये सोचना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। जब आप अपने लिए सोचोगे ना, कभी किसी के बारे में बुरा ख्याल भी नहीं आएगा मन में। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारी वजह से अपलाइन कमा गई, भाई उनके तो बड़े बड़े चेक हो गए, हमारे नहीं हुए, लगता है ना। ये मत सोचना, आपके नीचे भी कुछ लोग हैं, वो भी आपके बारे में ऐसा बोल सकते हैं।
यस। तो हमेशा यही सोचना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के। महिलाओं को इतना अच्छा हो गया काम करना भी, वो लोग ऐसे रील बनाते हैं ना, उस पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं, तो बहुत सारे लड़की देखा बहुत ज़्यादा मेकअप करके ना डांस करते हैं, कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं। बुरा नहीं है, रील बनाना अच्छा है, पर अगर रील बनाना चाहते हो ना अपनी कामयाबी की बनाओ। यस। अगर पॉपुलर ही होना है ना, तो ऐसे आड़े टेढ़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को ऐसे आड़ा करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा अजीब सा मुंह बनाते, मेरे को तो बनाना नहीं आता। वो दूसरे के गाने पे डांस करते हैं, खुद के गाने पे डांस करो जो तुमने किया है। यस यस। यस रील बनाना पर अपनी कामयाबी की। यस। तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते भैया, आप हमारे से भी आगे निकल सकते हैं। यस। पर अगर ठाना हो मन में, तो अगर मन साफ है, मन निर्मल है ना, तो सब कुछ अच्छा है। अगर मन में ही खोट है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यस। ईमानदारी से, मेहनत से काम करना कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अपने परिवार की सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना, क्योंकि अगर आज आप अपने परिवार की सपोर्ट करते हो ना, कल वो आपकी सपोर्ट करेगा। यस। अपने माँ बाप के साथ झूठ मत बोलना कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर किसी को हेल्थ इशू है ना, तो ये प्रोडक्ट जरूर उनको पिलाना। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने यूज किया। सारे जितने भी जूस है ना, ये सारे ले रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरा पेट इतना फूल जाता था, खा पाती थी, पानी नहीं पी सकती थी। मैं एक गिलास पी लेती थी ना, कितनी देर तक मैं बैठी रहती थी, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता था। पूरे शरीर में दर्दें होती थी, पैरों में सूजन हो जाती थी, पर इस एक प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी ठीक कर दी है, मेरी बीमारी ठीक कर दी है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये यूज करना, अपने घर वालों को पिलाना, किसी को कोई ना कोई जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम लेते ही नहीं है ना, खाना तो हम खाते हैं, ये सब्जी रोटी दाल चावल हर एक इंसान खाता है, पर वो भी कहाँ अच्छा है, उसमें भी स्प्रे वाले हैं, वो सब दालें सब्जियां सब स्प्रे वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं, जहर खा रहे हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन बॉडी को के लिए बहुत जरूरी है, तो ये न्यूट्रिशन बहुत अच्छा, आप लेना सब लोग। यस यस यस। सब ठीक हो जाएंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ के साथ साथ हमारी वेल्थ भी अच्छी होगी और हम हैप्पी रहेंगे। लास्ट में इतना कहना चाहूंगी, बहुत टाइम हो गया सर। कहते हैं ना कि भुलाकर अपना वजूद हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सब लोगों की जिंदगी में शक्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, क्योंकि हर दिन महादिवस है, हम इसको जोश और जुनून से मनाते रहें। ये एक दिन वुमेन्स डे नहीं है, हर दिन वुमेन्स डे है। लोगों की लाइफ इससे बनेगी, इसको प्रमोट करिए, अपनी जिंदगी अच्छी करिए। यस, थैंक यू वेरी मच इतना मान सम्मान देने के लिए। एंड लास्ट में फिर से हैप्पी वुमेन्स डे। ये 8 मार्च हमेशा याद रखें, 8 AM के हम अपनी जिंदगी जिएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
गजल सुनाकर क्या, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात कर क्या करना। तुम मेरी थी तुम मेरी हो, दुनिया को बताकर क्या करना।